किसी जंगल में एक शेर और एक गधा रहते थे। दोनों बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे। एक बार शेर और गधे में बहस हो गई कि घास का रंग काला होता है या हरा। शेर ने कहा कि घास का रंग हरा होता है। इस पर गधे ने कहा कि मैं तो सालों से घास ही खा रहा हूँ, मुझसे बेहतर कौन जान सकता है कि घास का रंग हरा होता है या काला। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े हुए थे। बहस थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। अंत में दोनों में यह तय हुआ कि किसकी बात सही है या किसकी गलत। इस बात का निर्णय करने के लिए दोनों राजा के पास पहुंच गए और दोनों ने बारी बारी से अपनी अपनी बात को राजा के सामने रखा। राजा ने दोनों की बातें बारी बारी से सुनी। इसके बाद राजा ने शेर की ओर आश्चर्य भरी निगाहों से देखा और कुछ देर सोचा। इसके बाद राजा ने एक ऐसी बात कही जिसको सुनकर हर कोई दंग रह गया। राजा ने अपना निर्णय दिया और कहा कि शेर को 50 कोड़े लगाओ और काल कोठरी में डाल दो और गधे को बाइज्जत बरी कर दिया जाए। गधे को बाइज्जत बरी कर देने पर शेर ने राजा से कहा कि हुजूर, यह बात तो आप भी जानते हैं कि घास का रंग हरा होता है, न कि काला। फिर भी आपने गधे को बाइज्जत बरी कर दिया और मुझे सजा सुना दी। तब राजा ने फिर से कहा कि शेर, तुम्हें सजा इस बात की नहीं मिली कि तुमने सच बोला और घास को हरा बताया। ध्यान से सुनो, तुम्हें सजा मिलने के 2 कारण हैं। सबसे पहला कारण यह है कि तुमने एक गधे से मित्रता की और इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा कारण कि तुमने एक गधे से बहस की। मित्रता करने तक तो बात ठीक थी, लेकिन तुमने गधे से बहस की, यही तुम्हारा सबसे बड़ा जुर्म है। दोस्तों, ये कहानी हमारे जीवन पर भी लागू होती है। अगर आपको किसी का साथ ना मिले तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप दुर्जनों का संग कर लें बजाय अकेले रहने के। आपको चाहे भले ही जिंदगी में हमेशा अकेला रहना पड़े, लेकिन दुर्जनों का संग कभी मत कीजिए, क्योंकि वे आपको सदैव संकट में डालते हैं। दोस्तों, हमारा जीवन भी कुछ इसी तरह से है। अगर आपको सही गाड़ी ना मिले तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी गलत गाड़ी में बैठ जाएं। किसी भी गलत गाड़ी में बैठने से अच्छा है कि आप सही गाड़ी का इंतजार करें, और अगर आपको सही गाड़ी ना भी मिले तो आप अपने स्थान पर ही रहें। दोस्तों, यदि आपको हमारे चैनल की कोई भी वीडियो अच्छी लगा करे तो प्लीज उसे लाइक और शेयर जरूर किया करिए। यदि शेयर न कर सके तो कम से कम लाइक जरूर करें, जिससे YouTube इस वीडियो को और भी लोगों को सजेस्ट करे। और ये कहानी कैसी लगी, इसका मोरल कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।